हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जब हम ईश्वर अनुभवी लोगों से महत्वपूर्ण और गहरी सत्य की बातें सुनते हैं तो हम पर उसका अच्छा और गहरा प्रभाव पड़ता है। कई बातें जो हमारे लिए स्पष्ट नहीं थीं स्पष्ट हो जाती हैं। हमारी आँखें और हृदय खुलता है। हमारी आँखों के खुलते ही हम बोल उठते हैं कि यह एक नई और अद्भुत शिक्षा है। ईसा की शिक्षा सुनकर भी लोग ऐसा ही अनुभव किए, आत्मा पूर्ण हो गए और उनका भ्रम दूर हुआ। 40 का तीसरा सप्ताह 15 मार्च 2023 बुधवार। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 1 पद संख्याएं 5 से 9 तक। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 17 से 19 तक। ईसा की नई और आत्मापूर्ण शिक्षा सुनकर कई लोगों ने अनुभव किया कि ईसा की शिक्षा अद्भुत है, पुरानी परंपरावादी शिक्षा से अलग है। ईसा स्वयं आत्मापूर्ण है और उनकी शिक्षा भी आत्मापूर्ण है। जो वे सिखाते हैं वे जीते हैं। उनकी शिक्षा पूर्णता की शिक्षा है। जब हम ईसा की शिक्षा पर चिंतन करते हैं तब यह समझना भी जरूरी है कि ईश्वर विभिन्न रूपों में विभिन्न युगों में मानव परिवार के साथ वार्ता और संवाद करता रहा है। इब्रानियों के पत्र में दिव्यवाणी स्पष्ट कहती है कि विभिन्न युगों में ईश्वर नबियों के द्वारा बोलता रहा है और अंत में उसने अपने पुत्र ईसा के द्वारा बोला है। इसलिए हर युग में ईश्वर की वाणी गूंजती रही है। ईश्वर की शिक्षा विभिन्न नबियों के माध्यम से इस संसार को मिलती रही है। ईश्वर की ही शिक्षा है। बोलने वाला एक ही ईश्वर है, लेकिन बोलने वाले व्यक्ति कई हैं। नबी अलग अलग रहे हैं। इनका समय भी अलग अलग, परिस्थितियां भी अलग अलग रही हैं। इसीलिए समय, परिस्थिति और संदर्भ अलग होने के कारण शिक्षा देने का ढंग भी अलग रहा है। जब मूसा के द्वारा शिक्षा मिल रही थी तब की परिस्थिति अलग थी। लोगों के चेतना का स्तर अलग था, बोध का स्तर अलग था। लोग निचले बोध के स्तर से जी रहे थे। लोग हिंसक और बर्बर प्रवृत्ति के थे। आज का सुसमाचार कहता है कि ईसा की शिक्षा तोड़ने वाली नहीं, खंडन करने वाली नहीं, भ्रामक नहीं, लेकिन स्पष्टता, सरलता और पूर्णता तक पहुंचाने वाली शिक्षा है। ईसा की शिक्षा में आत्मा है, सत्य है और जीवन की पूर्णता स्पष्ट झलकती है। ईसा ने न केवल शिक्षा दिया, लेकिन जो शिक्षा दिया उसको जिया, जी कर दिखाया, व्यवहारिक बनाया। ईसा ने क्यों कहा, विशेष करके फरीसियों और शास्त्रियों से, कि तुम्हारी धार्मिकता गहरी होनी है। ईसा अपने शिष्यों को ये बताए कि तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों और शास्त्रियों से गहरी होनी है, तभी तुम स्वर्ग राज में प्रवेश कर पाओगे। फरीसी और शास्त्री जानते तो थे कि क्या भला है, क्या बुरा है, पर उस भले बुरे को व्यवहार में उतार नहीं पा रहे थे। बहुतों की समस्या आज भी वही है। ईसा के अनुसार जानना काफी नहीं है, जानने मात्र से मुक्ति नहीं है। जो हम जानते हैं हम उसको व्यवहार में उतारें। जो मैं जानता हूं उसको समझूं और जो मैं समझता हूं
वो स्पष्ट रूप से मेरे जीवन में व्यवहार बन जाए। और जब ये व्यवहार बन जाता है तब हमारे जीवन में बदलाव, क्रांति और मुक्ति संभव होती है। हम यही प्रार्थना करें कि जो हम जानते हैं उसको व्यवहार में उतार सकें, जो हम कहते हैं उसको कर सकें। हे प्रभु, मेरे कथनी और करनी में समानता आए। आमीन।